ओम ब्रह्म सत्यम। गीता में भगवान कृष्ण का एक संदेश है, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रभु कह रहे हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी ईश्वर, हम सब जानते हैं कि वो सदैव रहता है, इसलिए उसको अजन्मा कहा जाता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन प्रभु का ना जन्म होता है ना उसकी, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती, इसलिए उसको अविनाशी कहा जाता है। कहते हैं अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, और साथ में उसका काम क्या है, सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, ईश्वरः सर्वभूतानां, अर्थात सारे प्राणियों का वो मालिक भी है। मेरी देह चल रही है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अपनी देह का संचालन या मैं अपनी देह को जीवित नहीं रख रहा हूं। निश्चिंत होकर रात को मैं सो जाता हूं, लेकिन सुबह मेरी देह मुझको जीवित मिलती है, उसकी कोई केयर मैं नहीं करता। तो इस देह को जीवन देने वाला, इस देह का जीवन रूप और इस देह को प्रारब्ध के अनुसार उसका संचालन करने वाला वो प्रभु ही वास्तव में मेरा मालिक है, इसको गीता कह रही है। कहते हैं प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। ऐसा होने पर भी वो प्रभु क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से संसार में प्रकट होता हूं। इसका मतलब हुआ कि जो सत्पुरुष का शरीर है या जो अवतार का शरीर है, उस शरीर में और मेरे शरीर में अंतर क्या है। इस संदेश के द्वारा मैंने यही सीखना है कि गुरु के शरीर में या अवतार के शरीर में और मेरे शरीर में अंतर क्या है। मैं गुरु को ईश्वर क्यों कहता हूं? गुरु के जीवन से यही बात सीखनी होती है। चाहे गुरु की देह का जन्म हो या मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की देह का जन्म हो, उस जन्म में कोई अंतर नहीं होता। महाराज जी की भी यदि बात सुने तो महाराज जी से एक बार पूछा गया, भक्त बनासीदास जी ने पूछा, महाराज जी उन्होंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आपका गुरु कौन है? तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी, ईश्वर इनका गुरु खुद ही है। जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है और ये संसार क्या है, इसका बंधन क्या है। लेकिन इन्होंने संसार में संसारियों की तरह चलना ही उचित समझा। इसका मतलब कि गुरु को बचपन से ही बोध था कि मैं संसार में क्यों आया हूं और मैंने इसमें संसार में आकर करना क्या है और मेरा बंधन क्या है। ये सारी बातों का बोध था। उस बंधन से मुक्ति के लिए उन्होंने जीवन जिया। इसीलिए 9 वर्ष की आयु में उन्होंने जंगल में रात व्यतीत करना शुरू कर दी थी, केवल 9 वर्ष की आयु। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो संस्कार लेकर मैं संसार में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व जन्म में साधना की थी, ईश्वर की भक्ति की थी, जीवन के रहस्य को समझा था। इसीलिए जन्म से ही उनको प्रारब्ध भी ऐसा मिला
और बुद्धि भी ऐसी मिली कि जीवन के महत्व को समझकर उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए यह देह मिली है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन जिया। तो जन्म तो जिस प्रकार हमारा कमी में होता है, सत्पुरुष का जन्म भी उस कमी को लेकर ही होता है, लेकिन हम अपनी कमी को बढ़ाकर संसार से विदा होते हैं, लेकिन सत्पुरुष अपनी कमी को पूरा करके संसार से विदा होता है। तो वो कमी क्या है? हम सब जानते हैं कि मेरे अंदर एक वासना पलती है, मेरे अंदर एक इच्छा पलती है, और वो इच्छा विभिन्न रूपों की होती है, विभिन्न तरह की होती है, लेकिन उस इच्छा का जो परिणाम है वो एक ही तरीके का होता है, जिसको सुख कहते हैं। हर इंसान विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर जन्म लेता है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति जब वो करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में क्या पाता है कि कमी को लेकर ही वो संसार से विदा हो रहा है। हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु आने वाली होती है, यदि वो होश में है, उससे बात करके देख लीजिए, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा इसके मन में क्या वासना पल रही है, किस प्यास को लेकर यह संसार से विदा हो रहा है। तो पूरे जन्म में प्यास लेकर जीता हूं और अंत समय तक मैं प्यास ही लेकर विदा हो जाता हूं। आशा माही जन्मिया, आशा में मर जाए। अब विचार करने की बात यही है जो महाराज जी कह रहे हैं। तो गुरु का जीवन भी एक प्यास लेकर पैदा होता है, लेकिन गुरु की देह का जब अंत होता है उस समय पता लगता है वो शांति की हालत में, तृप्ति की हालत में इस संसार से विदा हो रहा है। तो मेरे जीवन का भी एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से मेरे मन की तृष्णा, मेरे मन की प्यास पूरी हो जाए, लेकिन मुझको जीने का तरीका नहीं पता। इसीलिए जिस मनुष्य के जीवन में कोई गुरु नहीं आया, जिसके मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण गुरु पर विश्वास नहीं आया, तो जैसा कि अभी हम रिपीट कर रहे थे, बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख होई। ये बात उसकी समझ में आती है जिसने गुरु के जीवन के महत्व को समझा है, ईश्वर के महत्व को समझा है। नहीं तो बड़ा अहंकार के साथ जीवन व्यतीत करता है और लोगों को कहता है कि मैं कितना बड़ा इंसान बन गया हूं, मैंने कितना सफल जीवन व्यतीत किया है, लेकिन अपने मन की प्यास वो किसी के आगे नहीं बताएगा कि किस प्यास को लेकर जी रहा हूं, किस बेचैनी को लेकर जी रहा हूं। और कई बार मनुष्य जीते जी अनुभव भी कर लेता है, मुझे लगता है कि मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, मेरे मन की शांति मुझको प्राप्त नहीं होगी। जिस बेचैनी को लेकर जी रहा हूं वो बेचैनी मेरी दूर नहीं होगी। वो जानते हुए भी उस बेचैनी को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको जीने का सही रास्ता पता ही नहीं। और जीने का सही रास्ता संसार आपको नहीं सिखा सकता, ये पक्की बात, क्योंकि पूरा का पूरा संसार अंधकार में जी रहा है। जीने का सही रास्ता केवल गुरु ही आपको सिखा सकता है, अवतार ही आपको सिखा सकता है। तो इसीलिए जब गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, मालिक होने पर भी, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि गुरु के देह का जब जन्म होता है, तो जब देह का जन्म होगा तो देह का प्रारब्ध भी तो होगा। मेरा जन्म हुआ है तो जैसा मेरा प्रारब्ध है वैसे मुझको माता पिता मिले हैं, वैसा ही मुझको समाज मिला है, और वैसा ही मेरे जीवन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन परिवर्तन कहां हो सकता है? विचार करने की बात है कि मान लिया मेरे पड़ोस में कोई बालक रहता है, वो बालक बीमार पड़ जाता है, तो मैं पड़ोसी की मदद करने की कोशिश करता हूं, मेरे तो जो भी सामर्थ्य है। यदि मैं अच्छा मानव हूं तो उस पड़ोसी की मैं पूरी मदद करने की कोशिश करता हूं, सहायता करने की कोशिश करता हूं, सेवा करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे मन के अंदर वो बेचैनी नहीं होती जो उस बच्चे के माता पिता के मन में बेचैनी होती है। लेकिन मेरा अपना बच्चा यदि वैसे वही रोग से ग्रस्त हो जाए, और फिर मैं उसका इलाज भी करता हूं, उसकी सेवा भी करता हूं,
लेकिन मन की जो मेरी बेचैनी की हालत है वो अलग तरीके की होती है। परिस्थिति एक है, पड़ोसी का बालक है, मदद उसकी भी कर रहा हूं, मेरा अपना बालक है, मदद उसकी भी कर रहा हूं, लेकिन मानसिक हालत में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये हम सब अपने अनुभव से जानते हैं। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जाता है, तो बाहर से देखने में तो वैसे ही क्रियाकलाप आपको प्रतीत होगा, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, यदि वो सही रूप में आध्यात्मिक है तो उसकी मानसिक हालत क्या होती है, उससे पता लगता है ये आध्यात्मिक है या सांसारिक है। तो बाहर से देखने में हमको कई बार धोखा खा जाते हैं, अरे धर्म के मार्ग चलोगे तो क्या हो जाएगा, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है अंदर की हालत में। विकट से विकट परिस्थिति भी आपके सामने आ जाए तब भी आप देखोगे कि आपके अंदर का मानसिक संतुलन बना रहता है। नहीं तो व्यक्ति जब कठिन परिस्थिति में फंसता है तो हाय हाय करता है, बड़ी बेचैनी लेकर वो उसका समय पास होता है। तो जो गुरु का जीवन है वो आपको ये दर्शाता है, ये सिखाता है कि संसार में चाहे कितना भी सत्कर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, देह के क्लेश से सबको गुजरना ही पड़ता है। जैसे महाराज जी का जीवन है, कोई आपको जिन्होंने जीवनी पढ़ी होगी या जीवन सुना होगा, कहीं आपको एक भी बात ऐसी नजर नहीं आई होगी कि उन्होंने कोई पाप किया या कोई गलत कर्म किया, लेकिन उनके देह पर कितने कष्ट आए, बार बार उनके जीवन के द्वारा आप सुनते हैं। जिस समय अभी आप घटना सुन रहे थे उनके जीवन की, हथनी कुंड में जब देह त्याग करने की वो बात कर रहे थे, उस समय भी क्या हालत थी। उनकी देह इतनी रोगी हो चुकी थी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये देह संसार का कार्य करने लायक नहीं रही है, जो कार्य इसने करना था वो कर चुकी, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। तो कैसे निर्लेप है देह के प्रति। देखिए हम लोग एक घंटा भी जीने को और मिल जाए, एक दिन भी और जीने को मिल जाए तो पूरी ताकत लगा देंगे, चलो एक दिन ही सही, एक दिन जीने को और मिल जाएगा। एक गुरु का जीवन है, एक हमारा जीवन होता है। एक गुरु की देह है, एक हमारी देह होती है। दोनों की जो मानसिक हालत है उसमें कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। देह कितनी भी रोगी है तब भी वो तृप्त है, उनके अंदर कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी शिष्यों के मन के अंदर है, गुरु के मन में बेचैनी नहीं। और मेरे अंदर कितनी बेचैनी होती है। तो ये हालत ये बताती है कि गुरु की देह की कैसी भी हालत क्यों ना हो, वो अंदर से पूर्ण तृप्त रहता है, जिसको संसारी रूप में हम कहते हैं सुख। अंदर से वो पूर्ण सुखी रहता है। और मैं संसार में कुछ भी क्यों ना कर लूं, हमेशा बेचैन रहता हूं। तो गुरु का जीवन जब आप बारीकी से पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो, तब गुरु की बात पर आप ध्यान देते हो कि गुरु कह क्या रहा है। गुरु पर विश्वास का, गुरु पर श्रद्धा का मतलब ये होता है कि हमने ये सीखना होता है कि गुरु कह क्या रहा है। यदि आपने उसकी कहने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसके शरीर को देखकर तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि महाराज जी तो बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। 9 वर्ष की आयु में जंगल में सारी रात व्यतीत करते थे, क्या सुख भोगा उन्होंने। आप इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि गुरु ने तो कोई सुख भोगा ही नहीं, तो हम उनकी बात मान भी लें तो क्या सुख भोगेंगे। इसलिए धोखा खा जाते हैं, गुरु के जीवन के महत्व को हम भूल जाते हैं। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये सत्पुरुषों की जो बातें हैं, ये सिखाती हैं। फिर हम जब गीता में ये बात कही गई कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी मैं अपनी योग माया से संसार में प्रकट होता हूं, इसका मतलब हुआ कि मानव देह के द्वारा वो प्रभु
हमको मुसीबत से निकालने के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए सत्पुरुष की देह का जो प्रारब्ध होता है वो क्या होता है? सत्पुरुष की देह के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं, ऐसी वाणी प्रकट होती है जो हम संसार में कैसे जिए इसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे द्वारा कैसा प्रारब्ध प्रकट होता है? बंधन वाला प्रकट होता है। वासना की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, वासना की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं और इन्हीं वासनाओं की प्यास लेकर मर जाते हैं। यह हमारा जीने का तरीका है। और सत्पुरुषों का जीने का तरीका क्या है? वो निर्वास हालत की प्राप्ति के लिए जीवन जीते हैं और उनके देह के द्वारा जो संसार के लिए कर्म होते हैं वो इस वासना से निवृत्ति के लिए कैसे जीवन जिया जाए इसके मार्गदर्शन के लिए उनका जीवन हमारे वास्ते व्यतीत होता है। तो वही प्रभु इस देह के द्वारा भी कर्म कर रहे हैं या कर्म करवा रहे हैं, और वही प्रभु सत्पुरुष की देह के द्वारा भी कर्म करवा रहे हैं। लेकिन अंतर कितना बड़ा है? मैं बंधन वाले कर्म कर रहा हूं और सत्पुरुष मैं इस बंधन से मुक्त कैसे हूं इसके मार्गदर्शन के लिए वो कर्म कर रहा है। तो प्रारब्ध मेरी देह का भी है, प्रारब्ध सत्पुरुष की देह का भी है। लेकिन कैसा मेरा गंदा प्रारब्ध है, कैसा बिगड़ा हुआ प्रारब्ध है कि हर कर्म मुझको मेरे बंधन को बढ़ा रहा है। और उनकी देह का कैसा प्रारब्ध है? उनकी देह के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो मेरे बंधन को काटने वाले हो रहे हैं। यदि मैं उनके जीवन पर ध्यान दूं, उनकी बात समझने की कोशिश करूं तो सारे बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए जो प्रभु सत्पुरुष की देह के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसी को प्रभु का जन्म कहा जाता है। प्रभु जन्म नहीं लेते, जन्म तो मनुष्य ही लेता है, लेकिन जो सत्पुरुष की देह है उसके द्वारा निष्काम कर्म होते हैं, अर्थात वो कर्म होते हैं जो कामना से निवृत्ति प्रदान करवाते हैं। और मेरी देह के द्वारा वो कर्म होते हैं जो कामना को वृद्धि प्रदान करवाते हैं। इसीलिए मेरे जो जीवन का तरीका है वो मुझको बेचैनी में फंसाता है। सत्पुरुष के जो जीवन का तरीका है वो बेचैनी से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इसलिए यदि मैंने गुरु के जीवन के महत्व को जीते जी नहीं समझा तो इतनी भयंकर भूल मैं करता हूं कि सुख के लिए जीता हूं और दुख प्राप्ति करके, दुख की कमाई करके संसार से विदा हो जाता हूं। इसीलिए ये जीवन पशु के समान कहा जाता है। किस मनुष्य का जीवन पशु के समान कहा जाता है? विवेकहीन जो मानुष है, जिसमें ये विवेक नहीं है, इस ईश्वर विज्ञान का विवेक नहीं है, समझ नहीं है, उसने सारा का सारा जीवन मनुष्य का जीवन जिया ही नहीं, क्योंकि उसने अज्ञानता के साथ उसी प्रकार जीवन व्यतीत किया जिस प्रकार पशु अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं संसार में। जैसा स्वभाव, जैसा प्रारब्ध प्रकृति ने दिया है उसके अनुसार सारा जीवन वो व्यतीत करके विदा हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी वैसे ही करता हूं, लेकिन अहंकार मेरे अंदर यह रहता है कि मैंने संसार में बड़े बड़े काम किए, ये मेरा अहंकार बोलता है। जो मेरे पतन का रास्ता है मैं उसको अपनी प्रगति का रास्ता समझता हूं, और वही कल्पना अपने बच्चों के लिए मैं बनाता हूं, उसी प्रकार का मार्गदर्शन बच्चों के लिए करता हूं। मुझको होश ही नहीं होता कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है और मेरे बच्चों की भी भविष्य में बर्बाद होनी ही है, इनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यह आंख मनुष्य के पास नहीं है, यह आंख सत्पुरुष के पास है। तो जिसने जीवन में सत्पुरुष की आवश्यकता ही नहीं समझी वो इंसान तो दुर्भाग्यशाली है, और जिसने जीते जी सत्पुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता समझ ली, सत्पुरुष के जीवन को समझ लिया, वो भाग्यशाली मनुष्य है, क्योंकि उसने मानव जीवन कैसे जिया जाए इस बात को उसने सीख लिया है और उसी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए केवल महाराज जी का जो अंतिम संदेश था आम पब्लिक के लिए, 1953 का जो सम्मेलन था जगाधरी में, क्योंकि फरवरी सन 1954 में तो शरीर छोड़ ही दिया था, तो अंतिम उनका जो प्रवचन था उसमें जो उन्होंने एक संक्षिप्त संदेश दिया था वो मैं पढ़ रहा हूं, कृपया उसको ध्यान से सुन लें
और उसी के अनुसार हम सोचना शुरू करें, उसी के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। आप प्रेमियों का बड़ा धन्यवाद है कि आप सब वक्त निकालकर जीवन कल्याण की शिक्षा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। कुछ विचार आपके चरणों में भेंट किए जाते हैं, ध्यान से श्रवण करें। आगे जो महाराज जी का मार्गदर्शन है उसको इसी प्रकार समझें कि महाराज जी खुद हमारा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे लिए ही वो धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रेमियों, आप अपने जीवन कल्याण की बातें जानने के लिए यहां इकट्ठे हुए हो, इसीलिए आपका धन्यवाद है। क्योंकि इस संसार में जीवन कल्याण के लिए जो समय लगाता है, वास्तव में वही सही समय अपना खर्च करता है। इसलिए जो विचार महाराज जी संक्षिप्त में दे रहे हैं, इसको ध्यान से श्रवण करें। महाराज जी कह रहे हैं, शरीर रूपी संसार को धारण करके सब मानुष, पशु, पक्षी ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं और असली खुशी की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, मगर खुशी इन्हें प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि जीव ही खात्मा की तरफ जा रहे हैं। जिसने इस भेद को नहीं समझा वो मानुष नहीं है। जिस तसल्ली और निर्भयपन के लिए यह जीव 5 तात्विक शरीर को धारण करके दौड़ लगा रहा है, वह इसे इस तब्दीली युक्त संसार में प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा समझना ही सत्विवेक है और मानुष जीवन का असली सार है। जिन सुखों के लिए यह उपद्रव करता है वे बदलने वाले हैं और शरीर भी बदलने वाला है। वे कैसे तसल्ली दे सकते हैं? जो देखन में आए साजन सो अगन वांग तपता है। अर्थात जो भी देखने में संसार में आ रहा है वो अग्नि के समान मनुष्य के मन को जलाता है। अनक जतन करे दिन राती तो भी ना तृप्त आए। मनुष्य कितनी भी संसार में इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो अतृप्त होकर ही जीवन जिएगा और अतृप्त होकर ही संसार से विदा होगा। इसलिए परमेश्वर का निश्चय रखकर अपने भोगों की पूर्ति को छोड़कर पर की सेवा करो, नहीं तो यह शरीर अभिमानवश होकर मानसिक विकारों के जेर असर हो जाएगा, अर्थात मानसिक विकारों के अधीन हो जाएगा और भोगों की पूर्ति की खातिर ही यत्न प्रयत्न करेगा और इस तरह नाश को प्राप्त होगा। इस अशांत हालत से बचने के लिए सत्पुरुषों ने एक नुक्ता समझाया कि इस शरीर के भोगों में मर्यादा धारण करते हुए तू होना और ना होना प्रभु आज्ञा में देख और दुख सुख प्रभु समर्पण कर। जिस तरह तू अपने सुखों को चाहता है उस तरह तू दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो। इससे तेरे अंदर ऐसी भावना पैदा होगी कि तू ना तसल्ली हालत से निकलकर तसल्ली को पा सकेगा। इस वक्त झूठ की हद नहीं, छल कपट की मर्यादा नहीं। ऐसे समय में मानुष गहरी नींद में सो रहे हैं। दरअसल आराम व बेआरामी तेरे कर्तव्य में है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्तव्य को अपनाने वाला हो। खोटा कर्म करना ही नाश के देने वाला होता है। उससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए तू निजी जीवन को पवित्र करने का यत्न कर। सत्कर्म, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार धारण कर ताकि खोटी वासनाओं का अभाव हो जाए। यह शरीर तुझे इसलिए मिला है कि तू सही रास्ते पर चलकर अपनी यात्रा पूरी कर ले। इसलिए सत्यवादी होकर इस सफर को पूरा करने का यत्न करो। बीच में इसे छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं। हे भाग्यशाली पुरुषों, अपने उच्च जीवन द्वारा अपने देश की कल्चर को जगाओ। फकीर लोगों ने तो प्रार्थना ही करनी है, अमल
आप लोगों ने करना है। सोशल जीवन बनाने का यत्न करो। गृहस्थी के लिए यह ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। उसके लिए सत्संग ही एक साधन है। इस बुद्धि को विवेकमयी बनाने के लिए शुद्ध विचारों को अंतर्विखे जगह दो, ताकि सदाचारी जीवन की बुनियादें पक्की हो और अंदर से ममता का नाश हो और कल्याण का मार्ग नजर आने लगे। ईश्वर सब सज्जनों को सुमति देवे, ताकि समाज, देश और उनके परिवार को असली शांति प्राप्त हो। तो इसमें अंत में महाराज जी ने एक बात कही कि हे भाग्यशाली पुरुषों, अपने उच्च जीवन द्वारा अपने देश की कल्चर को जगाओ। हम देश की कल्चर को पता नहीं क्या समझते हैं। इस देश की कल्चर धर्म प्रधान है, अर्थात इसकी कल्चर वो है जो आपको प्रेरित करती है कि तुमने ईश्वर के मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर चलना है और उस मार्ग पर चलते हुए सामाजिक जीवन व्यतीत करना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सोशल जीवन बनाने का यत्न करो। और वो सोशल जीवन कैसा है कि गृहस्थ के लिए यह ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। उसके लिए सत्संग ही एक साधन है कि मैं सत्पुरुष के जीवन के महत्व को समझ सकूं, ईश्वर के महत्व को समझ सकूं, सेवा के महत्व को समझ सकूं, सत्संग के महत्व को समझ सकूं, सत्पुरुषों के जीवन के महत्व को समझ सकूं, उनके द्वारा प्रकट शास्त्र हैं उनके महत्व को समझ सकूं। और ये कहां से समझता हूं? ये सत्संग के माध्यम से समझता हूं। तो ये जो सत्य विचारों का जीवन है जो सत्संग के द्वारा हमको मिलता है, इसको महाराज जी सोशल जीवन कह रहे हैं। वो सोशल जीवन नहीं है कि किटी पार्टी करता हूं, क्लबों में जाता हूं, समाज में बहुत से आयोजन में भाग लेता हूं। ये सोशल जीवन नहीं। तो सोशल जीवन वास्तव में क्या है, ये गुरु आपको सिखाता है। उस गुरु को यदि हमने छोड़ दिया, उसका मेरे जीवन में कोई महत्व है या नहीं है, इसका मुझे होश ही नहीं है, तो फिर मैं विवेकहीन मनुष्य हूं। मेरा जीवन संसार में निरर्थक व्यतीत हो रहा है। मेरे जन्म का मुझको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। संसार को भी, सोसाइटी को भी मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब भी कोई मौका आता है तो हम सत्पुरुष के जीवन को, सत्पुरुष के मार्गदर्शन को याद करते हैं और अपने जीवन को उसी मार्गदर्शन के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, उसको सीखते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।